So how to build the habit of reading, right? ज़्यादातर लोग जब ये सवाल पूछते हैं कि सर लैंग्वेज सीखें कैसे, राइट, और शुरू कहाँ से करें, पहली स्टेज क्या होनी चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि लैंग्वेज का जो आपकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करते हैं। इनपुट से मुराद है कि आप अपने आप को लैंग्वेज से एक्सपोज करते हैं, नए अल्फाज से, नए सेंटेंस स्ट्रक्चर से, नए ग्रामर के रूल से। तो इससे आपको हल्का हल्का ना सब कॉन्शियसली, ज़ाहिरी तौर पे तो आप नहीं सीख रहे, ना आप बोल पा रहे हैं, ना आप लिख पा रहे हैं, ना आप उन अल्फाज को ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन आपके जहन के पिछले हिस्से में, दिमाग के ख़ास हिस्से में वो ज़बान अब्जॉर्ब हो रही है, जज़ब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये वक्त लेता है, इसमें काफ़ी आपको पेशेंस चाहिए। तो इनपुट में मेनली तो हमारे पास लिसनिंग है और रीडिंग है, राइट। लिसनिंग आजकल आसान है, मूवीज़ के थ्रू ज़्यादातर लोग लिसनिंग कर लेते हैं, या लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफ़ी कंटेंट है। प्रॉब्लम आती है रीडिंग की। रीडिंग अगर मुझे एक चीज़ चारों कंपोनेंट्स में से पिक करनी हो, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग में, तो रीडिंग पहली चीज़ है और आपका सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगना चाहिए। रीडिंग का प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादातर लोगों को रीडिंग की आदत नहीं है, बच्चों को भी नहीं है। रीडिंग हमें शुरू से एक मिसकंसेप्शन बिल्ड हुई कि रीडिंग का मतलब है लफ्ज़ों को और पैराग्राफ्स को और टेक्स्ट को बग़ैर मतलब के, बग़ैर समझे पढ़ना, राइट। क्लासरूम्स में बच्चों को जब कहा जाता है कि रीडिंग करो तो उसका मतलब होता है कि दोहराओ, जो लिखा है वैसा ही दोहरा दो, समझ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने बस पढ़ना है, राइट। रीडिंग का मतलब ये नहीं है। रीडिंग जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रीड का मतलब होता है इसमें ये इंक्लूडेड है और इम्प्लाइड है कि आपको चीज़ समझ आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो कॉन्टेक्चुअल, मीनिंगफुल, पर्पसफुल रीडिंग नहीं है, राइट। उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लफ्ज़ बोलना आएगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगी तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे, ना राइटिंग में और ना ही स्पीकिंग में। क्वेश्चन ये आता है कि फिर अब असली रीडिंग की जो हैबिट है वो बिल्ड कैसे करें। बड़ा आसान सा प्रोसेस है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक गाइड कर देता हूँ। देखिए, रीडिंग के दो ही तरीके हैं, कोई भी चीज़ सीखने के दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। एक तो या तो आपको बहुत खौफ हो कि ये चीज़ मैंने करनी करनी है, ना कि आपने डेडलाइन सेट की है कि अगर ना की तो ये हो जाएगा, जिसमें स्कूल्स में हमारे सिस्टम है कि पनिश किया जाता है आम सूरतों में, या फिर कोई ना कोई खौफ रहता है, कोई डर रहता है कि ये हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, राइट। या तो आप कोई कॉन्सिक्वेंसेज सेट कर लेंगे, यार अगर मैंने डेली 10 पेजेस नहीं पढ़े, या बच्चे ने उसके जहन में ये बैठ गई बात कि अगर 10 पेजेस नहीं पढ़ूंगा तो it won't be acceptable by parents or teachers or by the system that you're trying to build। तो बच्चा इस चीज़ से काफ़ी मोटिवेट होता है। लेकिन जो मैं समझता हूँ, मेरे आई पर्सनली फील जो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो ये है कि आप रीडिंग में इंटरेस्ट बनाएं, दिलचस्पी बनाएं, फैसिनेशन बनाएं, ख़ुद भी बनाएं, और अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो उसमें भी दिलचस्पी पैदा करें। अगर आप दिलचस्पी पैदा कर लेते हैं ना तो बाकी बड़ा आसान, बड़ा एफर्टलेस प्रोसेस है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ना है तो आप उसको एक वक्त के बाद थक जाएंगे, और जिस चीज़ में आप थक जाएं और बोर हो जाएं, या फिर आप उसमें उकताहट आ जाए, तो आप उसको ज़्यादा परसू नहीं करते। 2 दिन आपको मोटिवेशन हो गई, आपने लेक्चर सुन लिया, आप कहेंगे जी अब इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग करनी पड़ेगी, आप करना शुरू कर देंगे। लेकिन चंद दिनों के बाद वो मोटिवेशन जो है वो इट वुड फेड अवे, और इवेंचुअली यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आपको फिर नहीं करने का दिल कर रहा। तो ये चीज़ बड़ी नेचुरल ही होती है। यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड टू बिल्ड अ हैबिट। यू शुड फर्स्टली स्टे काम, राइट। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, मैं आपको ये एक्टिविटी सिंपल बता देता हूँ, बड़ा आसान सा सिंपल प्रोसेस है। वो चीज़ तलाश करें जो जिसमें आपको पहले से दिलचस्पी है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट, मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, कोई भी सब्जेक्ट उठा लें। बस कंडीशन ये है कि आपको पहले से कुछ उसके बारे में नॉलेज हो, राइट। आपने पहले उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की हो, कुछ सीखा हो, थोड़ी बहुत आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी सूरत में तो आपकी दिलचस्पी है। जिस चीज़ में हमारी दिलचस्पी होती है उसको हम मज़ीद उसके बारे में सीखते हैं, और जिस चीज़ को हम सीख लेते हैं उसकी भी दिलचस्पी बिल्ड हो जाती है, राइट। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ।
कोई भी सब्जेक्ट जो है वो बोरिंग नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही। जैसे मैथमेटिक्स है, काफ़ी बच्चों के लिए मैथमेटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो घंटों तक मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो 5-10 मिनट में ही उगता जाते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन हर चीज़ में, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, कोई भी स्किल है, कोई भी डोमेन है जहाँ पर आप कुछ नॉलेज बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसमें शुरू में आपको समझ नहीं आती, फिर एक्सपोनेंशियली आपको पहला दिन मुश्किल, फिर दूसरा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आपकी थोड़ा प्रोसेस बड़ा एफर्टलेस हो जाता है। तो एक तो ये है कि आप इंटरेस्टिंग चीज़ को तलाश करें, अगर नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप करें। हो सकता है थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं वक्त के साथ। अब ये जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक टॉपिक, एक फील्ड जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। कुकिंग हो गई, कुछ लोगों की हॉबीज़ होती है, स्केचिंग हो गई, या फिर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, या फिर आपका थोड़ा क्रिएटिविटी में आपका इंटरेस्ट, तो आप उस कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, राइट। उस सब्जेक्ट के बारे में सीखें, मालूमात हासिल करें। कंडीशन ये है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। जो आप सीख रहे हैं, जो उसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो टूल के थ्रू आप मालूमात हासिल कर रहे हैं, वो इंग्लिश होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट के बारे में वीडियोस देखें इंग्लिश में, उस सब्जेक्ट के बारे में आर्टिकल्स पढ़ें इंग्लिश में, ब्लॉग्स पढ़ें, लेक्चर सुन लें, उसके बारे में आप चाहे मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में होना चाहिए और आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए, राइट। अब इससे होता क्या, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होगी कि आपको चंद वक्त के बाद रियलाइज़ होगा कि आप का गोल इंग्लिश सीखना नहीं था, पर से आप इंग्लिश आप टारगेट नहीं था, आपका सिर्फ गोल था कि उस चीज़ के बारे में सीखना है, उस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है, अपने आप को मज़ीद एजुकेट करना है। थोड़े वक्त के बाद, 2, 4, 5 माह के बाद आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली आ चुकी है, और ये चीज़ गारंटीड है, क्योंकि इस तरीके से आपने लैंग्वेज को अप्लाई किया है, राइट। उसको कॉन्टेक्स्ट में और इमोशन के साथ, सिचुएशनल लर्निंग इसको कहते हैं। आपने उसको, एक नए लफ्ज़ को देखा, आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें 5 लफ्ज़ थे, आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, आपने उसका मीनिंग देखा, फिर वो 5 लफ्ज़ बार बार रिपीट होते गए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट में एक ख़ास वोकैबुलरी होती है, इसको कहते हैं डोमेन स्पेसिफिसिटी। एक ख़ास डोमेन है, जिससे कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, इस तरह के वोकैबुलरी बार बार यूज़ होती है, ये टर्म्स हैं। तो हर लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज की एक ख़ास टर्म होती है ख़ास सब्जेक्ट के लिए, तो ये आपकी डेवलप होगी। इसके बाद आपकी इंग्लिश रीडिंग भी बेहतर हो चुकी होगी, आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड हो चुकी होगी, ओवरऑल आप लैंग्वेज काफ़ी सीख चुके होंगे, और उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपने मज़ीद सीखा होगा, और आप बोर नहीं होंगे, राइट। और वक्त के साथ आपको रियलाइज़ होगा कि इसी तरीके से आप लैंग्वेज को सही सीख सकते हैं। यही आप इसको लिसनिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम थिंग। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि एक सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और फिर उसके बारे में सीखें, अपने आप को एजुकेट करें, और पेशेंस के साथ 4-5 महीने, कम से कम 90 डेज़ का चैलेंज रखेंगे। 90 डेज़ सब्जेक्ट के बारे में डेली आधा घंटा, 1 घंटा इसके बारे में जानना है, वीडियो देखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, किताबें पढ़नी हैं। और जब तक आप इस एंगल से नहीं सीखेंगे ना, तब तक सेल्फ लर्निंग नहीं हो सकती। सेल्फ लर्निंग आप खुद अपने तौर पे सीख रहे हैं, तो आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेशन, राइट। ये तभी आएगा, इसी सूरत में आएगा, जब आपका प्रोसेस थोड़ा इंजॉयबल है। अगर आप प्रोसेस को बोरिंग कर देंगे, टायरिंग कर देंगे, इरिटेटिंग बना देंगे, तो आप वक्त के साथ साथ उसमें दिलचस्पी खो देंगे और मज़ीद आगे नहीं सीख सकेंगे। So I think this is it for today's video, and I'll see you guys next time.